नमस्कार। आज हम भारतेंदु युग के हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु युग की जो सबसे पहली विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना का उदय करना इस भारतेंदु युग के जितने भी सभी प्रमुख कवि थे उनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतेंदु युग को अनेक विद्वान पुनर्जागरण काल कहते हैं, जिसमें समाज सहित सभी क्षेत्रों में प्राचीन गौरव की पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास दिखाई देता है। समाज के प्रति साहित्यकारों में नई चेतना और दायित्व भावना का विकास होता इसी साहित्य में नजर आता है। पहली बार साहित्यकार समाज के प्रति अपनी निष्ठा और वंदना व्यक्त करता है। रीतिकाल में दरबारी कवि राजा महाराजाओं को प्रसन्न करके अपनी निजी सुविधाओं को जुटाते थे। भक्ति काल के कवि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति साधना करते थे। जन सामान्य के दुख दर्द और समाज में व्याप्त बुराइयां उन्हें स्पर्श करने में असमर्थ थी। भारतेंदु युग में साहित्यकारों ने पहली बार समाज के प्रति अपनी कर्तव्य का पालन किया। एक ओर भारतेंदु युग के कवि सामाजिक बुराइयों का उपहास तथा निंदा करते थे, तो दूसरी ओर नए मूल्यों की स्पष्ट शब्दों में प्रतिष्ठित भी किया करते थे। राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु युग के कवियों ने भारतीय वीरों को आलंबन बनाकर राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया। जिन वीरों को समस्त भारत श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, ऐसे प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल आदि वीरों की प्रशंसा करके इन कवियों ने राष्ट्रीयता की व्यापक अनुभूति कराई। संपूर्ण भारत को एक इकाई मानकर इसकी अभ्यर्थना की गई थी। हाय पंचनद, हा पानीपत, अजौ रहे तुम धरनी विराजत, हा चितौर निलज तू भारी, अजौ खरो भारत ही मजारी। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का भाव लोगों में जागृत किया। धार्मिक चेतना का आह्वान। भारतेंदु युग के काव्य में धर्म और भक्ति का प्रवाह भक्ति काल की तरह तो नहीं हो सका और न रीतिकाल की तरह राधिका कन्हई सुमरिन के बहाने ही इस काल में भक्ति काव्य रचा गया, बल्कि इस युग के कवियों ने भक्तिपूर्ण कविताओं का सृजन अपनी आत्मा में डूबकर किया। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और देश प्रेम पर आधारित ईश्वर भक्ति से संबंधित रचनाओं में परंपरा तथा नवीनता का सुंदर समन्वय है। देश प्रेम में से संबंधित ईश्वर भक्ति की रचनाएं किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं होती। प्रेम घन का आनंद, अरुणोदय, भारत का जैन कुतूहल आदि ग्रंथ सभी ग्रंथों धर्मों में निहित शाश्वत सत्य के दर्शन कराते हैं। भारत की समस्याओं का निवारण करने के लिए इस युग के कवियों ने ईश्वर से आतुर स्वरों में प्रार्थना की। कहाँ करुणानिधि निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। भारतेंदु जी बोलते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना का उदय किया। इसी के साथ साथ उन्होंने उनका जो श्रृंगार रस है वो कम मात्रा में है, मगर फिर भी उन्होंने श्रृंगार रस को भी, इसकी भी व्यंजना अपने काव्यों में की। भारतेंदु युग के कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर विभिन्न रसों की सफल व्यंजना की है। इस युग में प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर अन्य सभी कवियों ने श्रृंगार रस को महत्व दिया है। राधा कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम का निरूपण करने के लिए इन्होंने श्रृंगार के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। और प्रकृति चित्रण, भारतेंदु युग में कुछ कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण करके संस्कृत के प्रकृति चित्रण की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।
भारतेंदु कृत, वसंत ओली, अंबिका दास, दत्त व्यास की पावस पचासा, गोविंद गिल्ला भाई की षड ऋतु और पावस पयोनिधि तथा ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में प्रकृति के बहुरंग चित्रित हैं। भारतेंदु ने गंगा तथा यमुना का वर्णन किया और अनेक स्वतंत्र कविताएं भी अपने प्रकृति सौंदर्य का प्रकाशन करने हेतु रची। रीति निरूपण, भारतेंदु युग में आधुनिकता के प्रदेश के साथ रीति तत्व निरूपण की रीतिकालीन प्रवृत्ति क्रमशः क्षीणतर होती गई। फिर भी कुछ कवियों ने रीति निरूपण की परंपरा का निर्वाह करने वाला काव्य भी रचा था। हास्य, व्यंग से जीवत का, ये जो भारतेंदु युग में जो हिंदी साहित्य का जो काव्य था वो हास्य व्यंग से जीवंत काव्य था। भारतेंदु युग के कवि विनोदी और जिंदा दिली थे। इन्होंने हास्य व्यंग के लिए रीतिकाल के कंजूस आदि विषयों को छोड़कर नए विषय और नई शैली को ग्रहण किया। भारतेंदु ने स्वयं अपने नाटकों तथा गीतों में शिष्ट हास्य, व्यंग और चुप्ती मुकरियां प्रस्तुत की। भारतेंदु की हास्य कविताओं को पैरोडी, श्यापा तथा माली, इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। पैरोडी, श्यापा और माली, इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने हास्य व्यंग को जीवंत किया, नीति का निरूपण किया, प्रकृति का चित्रण किया, श्रृंगार रस की व्यंजना की, धार्मिक चेतना का आह्वान किया, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की और सामाजिक चेतना का उदय किया। इसी के साथ साथ उन्होंने समस्या पूर्ति, रीतिकालीन समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति अवशेष के रूप में भारतेंदु युग में चलती रही। अपनी प्रतिभा, सूझबूझ और रचना कौशल की परीक्षा कविगण समस्या पूर्ति करके दिया करते थे। काशी में भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा, कानपुर का क्लर्क समाज, निजामाबाद का कवि समाज समय समय पर समस्या पूर्ति हेतु कवि गोष्ठियां आयोजित करते रहते थे। अनुवाद की प्रवृत्ति, भारतेंदु युग में अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य के लोकप्रिय ग्रंथों का अनुवाद भी हिंदी में किया गया। सभी प्रमुख कवियों ने अनुवाद करके हिंदी साहित्य के भंडार को भरा। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के मेघदूत 1881 से 83 ईस्वी, रघुवंश 1887 ईस्वी का ब्रज भाषा में सरल अनुवाद कर पथ प्रदर्शन का कार्य किया। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र का सन 1874 ईस्वी में भक्ति सूत्र वैजंती तथा तदीय सर्वस्व नाम से अनुवाद किया। हिंदी प्रचार के लिए मिशन भाव, मुस्लिम शासकों ने उर्दू फारसी को राजकाज की भाषा बनाया। फिर अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को राजकाज की दर्जा दिया। भारतेंदु बाबू ने हिंदी की उन्नति के लिए सभा, संगोष्ठी, व्याख्यान, काव्य आदि अनेक माध्यमों को अपनाया और हिंदी के समर्थन में एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारतेंदु ने अपनी भाषा की वकालत इस प्रकार की, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल। इस प्रकार उन्होंने अपनी हिंदी जो भाषा है उसका प्रचार प्रसार भी अपने काव्य में किया। विभिन्न विद्याएं, नाटक विद्या का इन मनमोजी साहित्यकारों ने खूब विकास किया। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी आदि नाटक लिखकर इस विद्या का पथ प्रदर्शन किया। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास भी इस युग में लिखा गया था। इस युग में अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, श्रीनिवास दास ने दशादर्श 1868 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रेमधन को ने आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण
आदि पत्रिकाएं निकाली। इस प्रकार यह युग हिंदी की सभी विद्याओं की उन्नति का युग था, जिसमें नाटक और उपन्यास, निबंध, सभी लेखन कार्य किया गया। भारतीय युग का शिल्प, यह युग साहित्य सृजन का युग था। अतः कवियों ने शिल्प की अपेक्षा कथ्य पर अधिक ध्यान दिया। देश और समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार काव्य रचनाओं के काव्य और शिल्प में निरंतर परिवर्तन और प्रयोग होते रहे थे। इससे काव्य के रूप, भाषा, अलंकार तथा छंद विधान में नए नए परिवर्तन होते रहे हैं। इस युग के काव्य शिल्प को हम कुछ भागों में बांटकर रख पाएंगे, जैसे भाषा, अलंकार, छंद विधान और नए नए परिवर्तन। धन्यवाद। इस प्रकार हमने भारतीय युग के हिंदी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं वो आप तक प्रकाशित की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है वसूल। धन्यवाद।